हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्लास 11 और 12 का कॉमर्स का अकाउंट्स जो पेपर है, वो अकाउंट्स का आपका ओवरव्यू कि अकाउंट्स का पेपर में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना पड़ेगा, क्या क्या आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सब को लेकर एक तो ओवरव्यू देंगे कुछ मिनटों के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अकाउंट्स जो पेपर है उसका ओवरव्यू कैसे होगा। शुरू जो हम लोग करने वाले हैं वो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग एक स्टोरी से। एक स्टोरी पकड़ के चलेंगे पहले, ठीक है। स्टोरी में क्या होगा, एक मिस्टर एक्स है, वो एक पेन का शॉप खोलने वाले हैं। मिस्टर एक्स एक पेन का शॉप खोलेंगे। अभी वो शॉप खोलने के लिए उनके पास पैसा पूरा नहीं है, कुछ पैसा उनके पास है, कुछ पैसा वो बैंक से लोन लेंगे, कुछ पैसा खुद देंगे, कुछ पैसा बैंक से लोन लेंगे। अभी उनके पास जो बिजनेस करने का आइडिया तो है लेकिन वो उसके पास प्रीमाइस नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक प्रीमाइसेस रेंट में लेते हैं, ठीक है। रेंट में लेते हैं और कुछ फर्नीचर भी खरीदते हैं, और क्या करते हैं वो, उनके अंदर में दो एम्प्लॉय रख लेते हैं। तो उसका बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेट हो गया। अभी वो क्या करते हैं, होलसेलर से 50% कैश में 50% क्रेडिट के बेसिस में परचेस करते हैं पेन। फिफ्टी परसेंट कैश में, 50% क्रेडिट में परचेस करते हैं और उसको वो सेल करते हैं पेन को। वो भी कुछ कैश में करते हैं, कुछ क्रेडिट में देते हैं। ऐसे करके वो बिजनेस करते हैं, ये उनका बिजनेस हुआ। ऐसे करके पूरा साल उनका बिजनेस हुआ। फिर ईयर एंड होता है 31 मार्च को। 31 मार्च को वो क्या किया, उनका जो टोटल जो ट्रांजैक्शन है, बैंक स्टेटमेंट, जो भी सेल बुक, परचेस सेल बैंक स्टेटमेंट हुआ आपका, सेल बुक, परचेस बुक, जो भी कुछ रिकॉर्ड्स है वो सब वो उनका जो अकाउंटेंट है उनको वो देता है। बोलता है कि मेरा बुक्स बना के दो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो, और मेरा रिटर्न भी फाइल कर दो, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये आपका स्टोरी है। मिस्टर एक्स, उसका पेन शॉप, लोन लिया बैंक से, कुछ पैसा खुद का दिया, ठीक है। रेंट में शॉप लिया, फिर एम्प्लॉय रखा, उसके बाद वो परचेस किया पेन और उसको ट्रेडिंग की तरह कस्टमर को सेल कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या क्या हम लोग कॉन्सेप्ट को हम लोग
ये जो स्टोरी है इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं कि अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, को हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे कि आपका रिकॉर्ड्स मेंटेन क्या क्या करना पड़ेगा, हाँ ये सब आपका वेरियस टाइप्स ऑफ लेजर होता है। यहाँ पे कैश होता है, बैंक होता है, सेल परचेज, डेटर क्रेडिटर। जो उधारी में लेता है, अगर खरीदा तो क्रेडिटर, अगर बेचा तो डेटर। फिर क्या हुआ, लेजर होगा, उस लेजर का ये सब वेरियस कॉन्सेप्ट लेजर, जैसे कैश, बैंक, कैपिटल, लोन, वेरियस इनकम एक्सपेंडिचर लेजर, जैसे इनकम जैसे सेल, एक्सपेंस जैसे रेंट, ये सब लेजर हुआ। इस लेजर के बेसिस में आपका ट्रायल बैलेंस होगा, और फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। और क्या क्या टॉपिक यहाँ पे कवर कर लेंगे हम लोग, जैसे डिप्रिसिएशन, जो फर्नीचर खरीदा था उसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगा। डिप्रिसिएशन का फर्नीचर होगा। तो ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। फिर आपका सेल परचेज, डेटर क्रेडिटर, लेजर जो है, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में BRS बोलते हैं। आपका जो बुक्स है, बैंक बुक, उसको हम लोग रिकॉन्साइल करेंगे पासबुक के साथ, जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है वो। और फिर डेप्रिसिएशन फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी एडिशनल कुछ एडिशनल है, एडिशनल टॉपिक, जैसे कि अगर मिस्टर एक्स खुद ना करे, किसी के साथ पार्टनरशिप में जाए, एक्स एंड वाई दोनों मिल के करे, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म होगा। अगर वो लोग कोई कंपनी खोलता है तो कंपनी अकाउंट होगा, कंपनी अकाउंट। फिर ये जो होगा वो इंडिविजुअल का होगा, और अगर वो कंपनी खुलता है तो कंपनी अकाउंट हो जाएगा। और क्या होगा, कुछ रेशियो एनालिसिस हम लोगों को देखना पड़ेगा। रेशियो, जो वेरियस रेशियो एनालिसिस होगा वो अलग से आएगा, रेशियो एनालिसिस। ये सब हम लोग बाद में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और क्या है, ये सब जो हुआ, और एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी आएगा। ये सब जो हुआ ऊपर में अब तक जो भी बात हुआ, ये सब हुआ प्रॉफिट के एंगल से, मतलब सेल किया, परचेस किया, प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंगल से हुआ। तो मतलब ये सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस सब को छोड़ दे अगर, तो एक तो अलग से एक तो होगा कि नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी हम लोगों को एक अलग से रखना पड़ेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस हिसाब से आपका पूरा अकाउंट्स जो है वो कवर होगा, कि एक लेजर, उसके बाद वेरियस इनकम एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट एंड लॉस जो बोलते हैं, जो इनकम आएगा वो इनकम साइड में जाएगा, जो एक्सपेंस आएगा वो एक्सपेंस साइड में जाएगा। और जब बैलेंस शीट में जो भी दो पार्ट है, एक एसेट होगा, एक लायबिलिटी होगा। एसेट पार्ट में आपका जो एसेट है, फिक्स्ड एसेट, डेटर, स्टॉक, जो भी आपका एसेट है, जिससे आपको बाद में यूटिलाइज कर पाएंगे, वो सब आएगा। और जो आपका
लायबिलिटी है, जैसे जिसको आपको पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी मतलब जिससे आपको देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, जैसे क्रेडिटर हुआ, बैंक लोन हुआ, कोई आउटस्टैंडिंग है, जिसको रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जिससे आपसे पैसा निकल जाएगा आपसे, आपके पॉकेट से बाद में, फ्यूचर में। और एसेट क्या है, जिससे आपको पैसा मिलेगा, आपके पास पैसा आएगा, वो आपका एसेट हुआ, और जिससे पैसा जाएगा वो आपका लायबिलिटी हुआ। तो इस हिसाब से आपका फाइनल अकाउंट्स होगा। और अगर खुद करेंगे तो प्रोप्राइटरशिप, अगर किसी के साथ करेंगे तो पार्टनरशिप, अगर कंपनी खोल के करेंगे तो कंपनी अकाउंट्स, और आपका आएगा रेशियो, आएगा कुछ रेशियो एनालिसिस चैप्टर आएगा एक तो। और लास्ट में जो होगा, अगर ये सब अगर आपका प्रॉफिट का एंगल से नहीं है, जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई एनजीओ है, क्लब है, कोई भी जो भी आपका प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, प्रॉफिट उन लोगों का ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट मेकिंग, तो उन लोगों के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक तो होगा। तो होप के अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आने वाले अपडेट के लिए नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।